बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुद एतमादी, कामयाबी और इज़्ज़त की सीढ़ियाँ आपको तभी मिलती हैं जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आपको लोगों की परवाह नहीं रहती। आप अपने आप को प्रूफ करना छोड़ देते हैं। आप किसी को जताना बताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं। आप अपने होंठ सी लेते हैं और अपने काम को कहते हैं कि वो बोले। आप अपने आप को, अपने काम को इतना बेहतर बना लेते हैं, इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं कि आपका काम लोगों को खींचने लगता है। लोगों को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसमें कुछ खास है और लोग अपने आप को सर्च करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे अहम बात है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोगों को नज़र आए। शेर अपने एटीट्यूड की ही वजह से जंगल का राजा होता है। ईगल अपने एटीट्यूड की ही वजह से सबसे ऊपर उड़ता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर हम एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज ही बनकर रह जाएंगे। ईगल आपको कभी कबूतरों के ग्रुप में नज़र नहीं आएगा। वो हमेशा ऊंचाई पर अकेला उड़ता है और जब वो सामने आता है तो कोई परिंदा ठहर नहीं पाता। सारे परिंदे खुद ही दाएं बाएं हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने एटीट्यूड को कैसे बेहतर बनाना है, क्या होता है एटीट्यूड, आज की वीडियो में हम ये ही आपको बताएंगे। तो अपने एटीट्यूड में सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो शामिल करनी है वो है मेरी सोच, मेरा मकसद बहुत बड़ा है। क्योंकि दोस्तों, आपकी सोच और आपका मकसद हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे एक कबूतर था जो एक पिंजरे में ही पैदा हुआ था। वो उसी पिंजरे में ही रहा, वहीं पला बढ़ा, वहीं ज़िंदगी गुजारी। उसके मालिक ने उसे कभी भी पिंजरे से बाहर नहीं निकाला था, पिंजरे में ही कैद रखा था। बाहर की दुनिया के बारे में उस परिंदे को कुछ भी इल्म नहीं था कि बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत बड़ी है, उड़ने के लिए एक लंबा खुला आसमान है। वो कबूतर शायद उस पिंजरे में ही मर जाता, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका मालिक पिंजरा बंद करना ही भूल गया। पिंजरे का दरवाज़ा खुला देखकर भी वो कबूतर कितनी ही देर अपनी जगह पर ही बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि उस पिंजरे से बाहर भी निकला जा सकता है, उस पिंजरे से बाहर भी कोई दुनिया है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम चलकर पिंजरे से बाहर आया। इधर उधर हैरत से देखा कि कहाँ आ गया हूँ। फिर उसने उड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा उड़कर वो गिर गया। फिर उसने दोबारा कोशिश की, तेज़ हवा आई और उसे अपने साथ उड़ाकर ले गई। वो आसमान पर उड़ने लगा। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ आ गया है। वो सोच रहा था कि उसका मालिक जो उससे प्यार करता है वो कितना परेशान होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, अब वो अपने घर कैसे जाएगा। वो नहीं जानता था कि उसका असल दुश्मन तो उसका मालिक ही था, जिसने सारी जिंदगी उसे पिंजरे में कैद करके रखा, उसको उड़ने से रोका। कितनी ही देर वो कबूतर इधर उधर उड़ता रहा, अपने पिंजरे को भी, जिसको वो अपना घर समझता था, ढूंढता रहा, लेकिन उसे वो कहीं नजर ना आया। थक हार कर वो एक दरख्त पर आकर बैठ गया और रोने लगा। जिस दरख्त पर वो बैठा था उस पर कई परिंदों के घोंसले थे। शाम को जब वो परिंदे लौट कर आए तो उन्होंने उस कबूतर को रोते हुए देखा। सब उसके इर्द इकट्ठे हो गए और रोने की वजह पूछी। कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्यों रो रहे हो? तो उस कबूतर ने सारी बात उन परिंदों को बता दी। सारी परिंदे उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। वो कबूतर तो बेचारा पहले ही परेशान था और वो बेचारा जोर जोर से रोने लगा। एक तो मैं पहले ही दुखी हूँ और ऊपर से ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसे रोता देखकर एक बुजुर्ग परिंदा बोला, तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं, तुझे तो आज नई जिंदगी मिली है। वो बंद पिंजरा तेरा घर नहीं बल्कि तेरे लिए एक कैद खाना था। उस पिंजरे में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सारी काबिलियत, तुम्हारी सारी सलाहियतें भी कैद थीं। तुम्हारी दुनिया वो छोटा सा पिंजरा नहीं बल्कि ये नीला आसमान है जो तेरी उड़ान के लिए बना है। इसलिए तो इस पिंजरे को भूल जा और अपने परों को खोलकर इस नीले आसमान का सीना चीरकर अपनी काबिलियत के जौहर दिखा। तेरी दुनिया बहुत बड़ी है। दोस्तों, हमें से भी ना ज़्यादातर लोग किसी न किसी दायरे में ही जी रहे होते हैं। हमें भी चाहिए कि हम इस दायरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आएँ, और जब हम इससे निकलेंगे तो उस दिन ही हमें पता चलेगा कि इस दायरे से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो जब कुछ भी अचीव किया जा सकता है तो फिर हमें छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच को बड़ा करो और कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करो।
दूसरी बात जो आपके एटीट्यूड में होनी चाहिए वो है दूसरों की बात सुनना। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाए, मेरे दर्द को महसूस किया जाए। मेरी तकलीफ सबसे बड़ी है, लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुनता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अपनी सुनाने में हर कोई इतना मसरूफ़ है कि दूसरों की बात सुनने का ना तो उनके पास टाइम होता है और ना ही उन्हें ज़रूरत होती है। और ऐसे में बेस्ट एटीट्यूड ये होता है कि पहले दूसरों की बात सुनी जाए, समझी जाए और फिर उन्हें तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश की जाए। जब हम पहल करेंगे, दूसरों को बोलने का मौका देंगे, उनकी बात समझेंगे, तो वो हमारे फैंस बन जाएंगे, हमें दुनिया का बेहतरीन इंसान, अपना हमदर्द और दोस्त समझेंगे। और तीसरी बात ये है कि आपको सपोर्टिव होना चाहिए। इस दुनिया में टांगे खींचने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सहारा देने वाला ना होने के बराबर है। जब कभी आप अपने ख्वाबों का पीछा कर रहे हो और हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो, आप पर तनकीद कर रहा हो और अचानक वहां पर एक शख्स आकर आपके कंधे पर हाथ रखकर आपका हौसला बढ़ाए, जो कहे कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारे सपनों पर यकीन है, तुम उन्हें ज़रूर पूरा करोगे, तुम करके दिखाओगे, जो तुम्हें थपकी दे, जो तुम्हें सपोर्ट करे, तो ऐसा शख्स आपको कभी नहीं भूलेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि दोस्तों सपोर्टिव होना एक बहुत बड़ी खूबी है जो हर किसी में नहीं होती। जिस इंसान का एटीट्यूड सपोर्टिव होता है वो लोगों के दिलों में बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेता है और लोग उसे कभी नहीं भूलते। दोस्तों सिंपल चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, पानी के बहाव के साथ तो सब बहते हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो बहाव के खिलाफ तैर कर दिखाते हैं। तारीख के सफ़ों पर सिर्फ उनके नाम दर्ज होते हैं जिन्होंने वक्त का रुख मोड़ कर दिखाया, जिन्होंने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी बल्कि चैलेंजेस को कबूल किया, आगे बढ़े और नया रास्ता खोज कर दिखाया। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों से ही सब प्यार करते हैं और इन्हें लीडर मानते हैं। और जो हालात से डर जाएं, जो गिव अप कर दें, हार मान लें, क्योंकि दोस्तों पीछे हटने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। और दोस्तों एक को भी एक एटीट्यूड जो आपके अंदर होना ही चाहिए वो है केयरिंग होना। केयरिंग होना अपने लिए और अपनों के लिए, दूसरों की फीलिंग्स की केयर करना, दूसरों की जज्बात की केयर करना, पसंद नापसंद का ख्याल रखना, अपनों की ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनकी बात को कहे बिना ही समझ जाना। अगर आपका कोई अपना कोई दोस्त परेशानी में है और वह आपसे मदद मांगता है या मदद नहीं भी मांगता और आप आगे बढ़कर उसकी मदद को आ जाते हैं, तो ये है केयरिंग एटीट्यूड। किसी की मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आपसे देखी नहीं जाती, तो ये है केयरिंग एटीट्यूड। और सबसे बढ़कर ये कि आपको अपनी केयर करनी चाहिए, अपने आप को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए कि कोई आपको हर्ट ना कर सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।